हेलो दोस्तों, क्लियर कंसेप्चुअल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ जो अभी फ़िलहाल में 2023 की अध्यक्षता भारत कर रहा है G20 समिट की। तो उसके बारे में आज आपको पूरी डिटेल दी जाएगी, इसलिए आप लोगों को वीडियो के अंत तक रहना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें यार, और पूरा देखा करें। बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। ठीक है दोस्तों, क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला मैं क्वेश्चन के माध्यम से पूरा आपको डिटेल दूंगा इसके बारे में। पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 की G20 की शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो दोस्तों जो 2023 की अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो अपना भारत जो है वो 2023 की अध्यक्षता कर रहा है। अगर मैं बात करूं कि 2023 की अध्यक्षता जो भारत कर रहा है, और पहली जो G20 की जो मीटिंग हुई थी ये कब हुई थी? तो ये 2008 में हुई थी वाशिंगटन डीसी में। ठीक है। और इसकी स्थापना जो है वो कब हुई थी? स्थापना 1999 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, उसके बारे में आगे मैं जानकारी दूंगा। आगे पूरे क्वेश्चन इसी के बेस पर आधारित हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा है कि ये मैं सारी चीज़ें बता चुका हूँ आपको। और 2023 में G20 शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों इसके बारे में बता दूं कि ये जो संस्करण है 2023 का, ये 18वां संस्करण है। अगर मैं बात करूं 17वें संस्करण की, तो 17वां संस्करण इंडोनेशिया बाली में 2022 में हुआ था। कब हुआ था? 2022 में। हर एक साल के लिए अध्यक्षता करता है देश। ठीक है ना दोस्तों, इसलिए इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं होता है और हर साल नया कोई अध्यक्ष चुना जाता है। इसलिए 2018 जो 22 का था वो इंडोनेशिया बाली में हुई थी इसकी समिट, और वो 17वां संस्करण था। उसके पहले अगर मैं बात करूं 2021 के 16वें संस्करण की, तो 2021 में हुआ था, ये इटली में हुआ था। ठीक है दोस्तों, और इसके साथ साथ ही अगर मैं बात करूं 19वां जो संस्करण है, ये 2024 में कौन इसकी अध्यक्षता कर रहा है? तो इसकी अध्यक्षता कर रहा है ब्राज़ील। ठीक है ना दोस्तों, तो आपको मैं बता दूं क्योंकि कभी कभी संस्करण पूछ ले जाते हैं। तो जो अभी वर्तमान में संस्करण चल रहा है कौन सा चल रहा है? भारत जो कर रहा है 2023 का 18वां संस्करण चल रहा है। 17वें में इंडोनेशिया बाली 2022, और 16वें में 2021 इटली, और 2024 19वें में ब्राज़ील। ठीक है दोस्तों, तो ये आप संस्करण एकदम बिल्कुल आसपास के पूछे जाते हैं। हो सकता है 17वां पूछ ले, 16वां पूछ ले, बस। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो अभी मैं आपको बता चुका हूँ कि पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? वाशिंगटन डीसी 2008 में। ठीक है, जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो है अमेरिका के राष्ट्रपति उस समय, उन्होंने अध्यक्षता की थी। और ये 2008 में विश्व आर्थिक मंच के लिए कि सभी देश जो हैं वो G20 के जो सदस्य हैं, G20 के सदस्य कितने देश हैं? 19 सदस्य हैं, और एक यूरोपियन यूनियन जो है इसका सदस्य है। ठीक है दोस्तों, तो सभी देश मिलकर क्या करेंगे? सभी देश मिलकर जो विश्व एक आर्थिक मंच ऐसा बनाएंगे जिसमें मदद की जा सके और जो संकट है आर्थिक का उससे निपटा जा सके। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा जो है, जैसे मैंने अभी बताया 2018 वाशिंगटन डीसी में हुआ था। और नेक्स्ट भारत में आया G20 शिखर सम्मेलन की जो थीम है वो क्या है? तो इसकी दोस्तों जो थीम है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर और वसुधैव कुटुंब, ये दोनों है दोस्तों। ठीक है, कौन कौन सी? वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर वसुधैव कुटुंब, ये दोस्तों इसकी थीम है। थीम भी याद कर लेना, कभी कभार थीम भी पूछी जाती है। ठीक है दोस्तों, और जो आपकी इंडोनेशिया में हुई थी, इंडोनेशिया में जो हुई थी उसमें हुआ था रिकवर। जो इंडोनेशिया में 2022 की जो थीम थी वो थी रिकवर टुगेदर और रिकवर स्ट्रोंगर। ठीक है, ये इंडोनेशिया की थी 2022 की G20 की थीम। G20 शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की थी? अभी मैंने आपको बताया इंडोनेशिया बाली में हुई थी। कौन सा संस्करण था? तो ये 17वां संस्करण था। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन है, ये मैंने अभी आपको बच्चों भारत की तरफ से जो अध्यक्षता की थी, भारत की तरफ से 17वें संस्करण में नरेंद्र मोदी जी गए थे। ठीक है, और 2021 की कहाँ हुई थी? इटली में हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, वर्ष 2022 में इंडोनेशिया के बाली में आयोजित शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? अभी मैंने तुरंत पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था, रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रोंगर। ठीक है, रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रोंगर। और अभी की जो है वो वन अर्थ वन फैमिली और वसुधैव कुटुंब।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, G20 की स्थापना कब हुई थी? तो मैंने अभी बताया आपको कि G20 की स्थापना जो थी वो 1999 में हुई थी। कब हुई थी? 1999 में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, ये मैंने आपको बता दिया है कि जब स्थापना हुई थी तो 7 देश मिलकर स्थापना की थी। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, जापान और इटली। ये पूछा जाता है कि स्थापना में, G20 की स्थापना में, जो स्थापना वर्ष में कौन से देश शामिल थे? तो उस समय ये 7 देश शामिल थे। विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी। तो ये अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, जापान और इटली। ठीक है दोस्तों, इनकी सदस्यता में ये G20 की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? तो 1999। प्रेजेंट टाइम 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन है, वो भी हम आगे चल के भी बताएंगे आपको। वर्ष 2024 में 2020 शिखर सम्मेलन के 19वें संस्करण की अध्यक्षता कौन करेगा? तो अभी मैंने आपको बताया है कि अभी जो 2023 का भारत कर रहा है, और 2020 का जो 2024 का जो है वो कौन करेगा? ब्राज़ील करेगा। 2022 का इटली ने किया था, 2022 का इंडोनेशिया ने किया था, और 2021 का इटली ने। ठीक है दोस्तों, तो ये 2024 का कौन करेगा? ब्राज़ील करेगा। ये 19वां संस्करण होगा, भारत कर रहा है, ये 18वां संस्करण है। भारत ने G20 अध्यक्ष के तौर पर किन अतिथियों को शिखर सम्मेलन में 2023 के लिए आमंत्रित किया है? तो 2023 के लिए जो भी अतिथि है, ये बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, ये सारे अतिथि हैं। ठीक है दोस्तों, ये सारे देश अतिथि के रूप में आमंत्रित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो G20 का कोई मुख्यालय नहीं होता है। जिस देश के लिए अध्यक्षता दी जाती है वही वहाँ का मुख्यालय होता है, कोई इसमें हेडक्वार्टर नहीं है। ठीक है, अगले अमेरिका, इसमें आप लोग कन्फ्यूजन में आ जाएंगे। G20 के सदस्य देश में शामिल कौन कौन है? तो 19 देश हैं और एक आपका यूरोपियन यूनियन है। ठीक है, अगर मैं 19 देश की बात कर लूँ तो 19 देशों में आपका जो, अगर मैं इधर से बात करूँ नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका से, तो सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका आप आ जाइए। ठीक है, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका इस तरीके से और साउथ अमेरिका है, पनामा संधि के द्वारा ये अलग हुए, इस तरीके से हैं। ठीक है दोस्तों, तो नॉर्थ अमेरिका में पहले कनाडा, USA, मैक्सिको, ये दोस्तों, उसके बाद ब्राज़ील और इधर अर्जेंटीना है। ये 5 देश मिलाकर ये जो है कौन कौन? कनाडा और आपका USA, मैक्सिको और इधर आपका ब्राज़ील और अर्जेंटीना, ये किससे शामिल हैं? USA से, उससे अमेरिका से शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसी अगर मैं बात कर लूँ ब्रिटेन की, तो उसमें क्या नाम है, यूरोपियन कंट्री में, यूरोपियन कंट्री में आपके ब्रिटेन है, ब्रिटेन के बाद जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है और यूरोपियन यूनियन है। ठीक है, और जर्मनी हो गया। तो ये किससे हो गए आपके? ये हो गए आपके यूरोपियन कंट्री से। उसके बाद अगर मैं अफ्रीका की बात कर लूँ तो अफ्रीका में आपके दक्षिण अफ्रीका सिर्फ शामिल है। ठीक है दोस्तों, अगर देखो इधर मैं दिखा दूं आपको। और अगर एशिया में बात कर लूँ तो एशिया में आपका आ जाओ, टर्की, सऊदी अरब, यूनाइटेड किंगडम तो हो गया, मैंने बता चुका हूँ। और ये एशिया की बात कर रहा हूँ तो इधर ऊपर से आ जाओ, तो ऊपर से पहले रसिया है, फिर चाइना है, फिर इंडिया है और नीचे इंडोनेशिया है। ठीक है, इधर सऊदी अरब है और ऑस्ट्रेलिया है, कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल। इस तरीके से आपके कितने 20 देश हो जाते हैं, 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन। देखो मैंने जिस तरीके से आपको बताया था, अर्जेंटीना, ठीक है दोस्तों, और ब्राज़ील, कनाडा और ये आपका क्या नाम है, मैक्सिको, और आपका एक संयुक्त राज्य अमेरिका। ये देखो किससे हैं? ये अमेरिकन कॉन्टिनेंट से हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद एक एक कॉन्टिनेंट से आप याद करोगे तो आपको G20 पूरे याद हो जाएंगे अच्छे से। और एक सीरीज से नॉर्थ टू साउथ याद करिए, साउथ टू नॉर्थ याद करिए। तो मैंने जैसे आपको बताया नॉर्थ टू साउथ में क्या आ जाएगा? पहले ऊपर कनाडा आ जाएगा, कनाडा के बाद आपका USA आ जाएगा, फिर मैक्सिको आ जाएगा और फिर ब्राज़ील आ जाएगा और फिर अर्जेंटीना आ जाएगा। तो आपको इस तरीके से याद करना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगर मैं बात करूँ, उसके बाद अगर मैं यूरोपियन यूनियन की बात करूँ तो यूरोपियन यूनियन छोड़ो, यूरोपियन जो कंट्री है, यूरोपियन कॉन्टिनेंट जो यूरोप कॉन्टिनेंट है, इसकी बात करूँ तो इसमें आपका एक तो यूरोपियन यूनियन हो गया, फ्रांस, जर्मनी और आपका इटली और आपका जो क्या नाम है UK। ठीक है, ये आपका यूरोप में बताया था कि 5 कंट्री उधर से हो गई। इसके बाद अगर मैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की बात करूं तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में एक ही कंट्री है, वो कौन सी है? दक्षिण अफ्रीका आपका। ठीक है, अगर मैं एशियन कंट्री की बात करूं तो एशिया कंट्री में आप आ जाइए, सबसे ऊपर कौन सी होगी? रूस होगी। रूस के बाद कौन होगी? चाइना होगी। और चाइना की अगर मैं बात करूं फिर कौन होगी? भारत होगी। भारत के बाद इंडोनेशिया होगी। इंडोनेशिया के बाद आपका क्या नाम है, दक्षिण कोरिया है, जापान है
और सऊदी अरब है। ये आपकी एशियन कंट्री हो गई। और लास्ट आपका रह गया जो अलग कॉन्टिनेंट एक है, और वो कौन सा आपका, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया ये आ गया आपका। तो इस तरीके से 19 देश और एक क्या नाम है, यूरोपियन यूनियन। तो इस तरीके से 20 G20 सदस्य कहे जाते हैं। आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे अगर आप कॉन्टिनेंट वाइज करेंगे और नॉर्थ टू साउथ याद करेंगे। G20 का पहला सम्मेलन कब हुआ था? तो G20 का पहला सम्मेलन आपको मैंने बताया 14 से 15 नवंबर 2008 में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमेरिका की कैपिटल वाशिंगटन DC। DC मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ठीक है दोस्तों, ये कन्फ्यूजन रहती है कई बार। और अगर मैं बात करूँ इस समय अध्यक्ष कौन थे, तो प्रेसिडेंट जॉर्ज W बुश। ठीक है दोस्तों, G20 की पहली बैठक में अध्यक्षता किसने की थी? तो वही मैंने अभी अभी हाल तुरंत आपको बताया है कि जॉर्ज W बुश जो थे, अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति थे, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी 2008 14 से 15 नवंबर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत की G20 सदस्य देश कब बना था? तो भारत जब स्थापना हुई थी 1999 में, तभी इसका सदस्य देश बना था। ठीक है दोस्तों, कब बना था? तो 1999 में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की अध्यक्षता में आयोजित G20 की प्रमुख बैठकें। आप बैठकें देख लीजिए जो भारत में हो रही हैं 2023 में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन जरूर आएगा पक्का। भारत की G20 अध्यक्षता में के तहत पहली महिला 20 बैठक कहाँ आयोजित हुई थी? जो G20 के अध्यक्ष पहली महिला 20 की अध्यक्षता ये कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी आपके कहाँ पर? संभाजीनगर, महाराष्ट्र में। ठीक है दोस्तों, ये महिला T20 का जो है ये अध्यक्षता कहाँ पर हुई थी? संभाजीनगर, महाराष्ट्र में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई थी? तो विदेश मंत्रियों की जो बैठक हुई थी ये आपके नई दिल्ली में हुई है। तो महिला की संभाजी, महाराष्ट्र, और विदेश मंत्रियों की कहाँ हुई है? नई दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 2023 में G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नर की बैठक कहाँ हुई है? तो वित्त मंत्री और केंद्रीय जो गवर्नर हैं, और जैसे अपने यहाँ कौन है? RBI है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो बैंक है RBI है, तो RBI के गवर्नर और वित्त मंत्री। ठीक है, तो इनकी बैठक कहाँ हुई थी? इनकी बैठक हुई थी बेंगलुरु में। ठीक है, G20 देश के सारे वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर होंगे उनकी बैठक बेंगलुरु में की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन है 2023 में G20 संस्कृत कार्य समूह, जो संस्कृति कल्चरल से रिलेटेड ग्रुप हैं, उनकी बैठक कहाँ हुई थी? तो उनकी बैठक जो है वो खजुराहो में हुई थी, मध्य प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, तो आ सकता है खजुराहो, तो खजुराहो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो है, भारत की G20 अध्यक्षता के हिस्से के रूप में पहली टूरिज्म वर्किंग ग्रुप बैठक 2023 का आयोजित हुई थी। तो ये कब हुई थी? तो ये कहाँ पर हुई थी? G20 की हिस्से के रूप में टूरिज्म वर्किंग ग्रुप ये अभी हुई है। तो ये आपका जो गुजरात का कच्छ जिला है वहाँ पर हुई थी। कौन सी? टूरिज्म वर्किंग ग्रुप। कौन सी? टूरिज्म वर्किंग ग्रुप जो है इसकी अध्यक्षता गुजरात के कच्छ जिले में हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत पहली एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की बैठक 2023 की कहाँ हुई? तो अब जो ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की बैठक हुई ये कहाँ पर हुई? तो ये आपके बेंगलुरु में हुई। कहाँ पर हुई? बेंगलुरु में एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की बैठक। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है G20 अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचनाकार समूह की पहली बैठक किस शहर में आयोजित की गई थी? तो G20 की जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना समूह है उसकी बैठक कहाँ हुई थी? तो उसकी बैठक हुई थी चंडीगढ़। कहाँ पर हुई थी? चंडीगढ़ में। किसकी? अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना कार्य समूह। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगर मैं भारत की बात करूँ वित्तीय संरचना में, तो इसकी बैठक कृषि एवं कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और खाद्य प्रसंस्करण मंत्री पशुपति कुमार पारस ने की थी। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के पहले मॉडल G20 शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किसने किया था? तो उद्घाटन जो है वो किसने किया था? तो ये जो अमिताभ कांत हैं भारत के G20 शेरपा जो कहा जाता है जिनको, ठीक है, तो अमिताभ कांत जी ने की थी। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, G20 देशों में संसद अध्यक्षों का P20 सम्मेलन, ठीक है, किस देश में आयोजित किया गया था? तो ये 2023 के लिए किस देश में? तो भारत में हुआ था, क्योंकि अभी भारत में चल रही है, तो भारत में किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में G20 की पहली बैठक 2023 का कहाँ आयोजन
होगा, ये कहाँ आयोजित की गई है, तो G20 की पहली बैठक 2023 की। तो सबसे पहली बैठक जो है वो कहाँ से स्टार्ट की गई थी, पुडुचेरी से स्टार्ट की गई थी। ठीक है दोस्तों, और अगले और लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ये लास्ट क्वेश्चन है, भारत के किस शहर को भारत की G20 की प्रेसिडेंसी के तहत U20 साइकिल की मेजबानी के लिए चुना गया है। तो किसको U20 साइकिल मेजबानी के लिए चुना गया है, तो वो राज्य है आपका अहमदाबाद, गुजरात का अहमदाबाद जो है शहर जो है वो प्रेसिडेंसी के तहत U20 साइकिल के तहत मेजबानी के लिए चुना गया है। तो ये अभी तक का जितना भी G20 के तहत प्रोग्राम अभी तक जितने भी हो चुके हैं ये आपको मैंने सारे करा दिए हैं। और अभी आपका जो G20 का जो राष्ट्राध्यक्ष है, ठीक है, और जो शासनाध्यक्ष हैं राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, इनकी जो बैठक होनी है ये दोस्तों सितंबर में होनी है, क्योंकि ये पूरी साल ये बैठकें चलेंगी G20 की। और ये कहाँ पर, पूरे भारत में चलेंगी। और ये जो G20 का राष्ट्रीय अध्यक्ष और शासनाध्यक्ष है ये सितंबर में मीटिंग इसकी होनी है। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरी जानकारी अभी तक की आपके पास G20 की मिल गई है। और आगे जो भी आएगी तो आपको वीडियो जरूर डाला जाएगा, आपको जानकारी जरूर दी जाएगी। यदि आपको वीडियो पसंद हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।